खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। देखिए, हमारे गांव के बगल एक हरपुर गांव है। वहाँ तुरहा बिरादरी के लोग हैं, हमारे पार्टी से संबंधित लोग हैं। एक रघुनाथ तुरहा है, उसकी बेटी 1 साल पहले शादी की है और संभल के वो गांव है नगौली। तो शादी करने के पश्चात उसको मारना पीटना प्रताड़ित करना, उसको फांसी पर लटका कर कहा तुम्हारी हत्या कर देंगे। उसके हाथ में मोबाइल भी नहीं देता। तो किसी तरह मोबाइल से अपने पिता को बताई कि पिताजी, हमको अगर आप यहाँ से मुक्त नहीं कराएंगे तो मेरी हत्या मेरा पति कर सकता है। मेरे पास आए लोग 1 हफ्ता पहले। मैं सोचा कि ये महिला का ये है मामला है और संभल जिला यहाँ से बहुत दूर है। तो मेरे दिमाग में आया कि महिला आयोग की सदस्य हम लोगों की जनपद की सौभाग्य की बात है कि बलिया से सुनीता श्रीवास्तव जी महिला आयोग की सदस्य हैं। मैं उनके संपर्क में आया। यहीं पर मैं उसके पिता को यहाँ बताया, एप्लीकेशन दिए और लगभग 1 हफ्ते के अंदर ही, आज है बुधवार, लगभग शनिवार के दिन 1 हफ्ते के अंदर वहाँ से आज लड़की के पिता संभल गए और वहाँ के संभल के एसपी को माननीय सुनीता श्रीवास्तव जी महिला आयोग की सदस्य फ़ोन करके लड़की को मुक्त कराई। जो उसका पिता कल आज जो अपने घर लेकर सकुशल आया है। बहुत सशंकित था लड़के के पिता कि हम जाएंगे तो हमारी भी हत्या कर देंगे, लड़की की भी हत्या हो सकती है। लेकिन महिला आयोग की सदस्य के नाते बहुत गंभीरतापूर्वक सुनीता श्रीवास्तव जो काम की है, मैं सुनीता श्रीवास्तव के साथ साथ प्रदेश सरकार के माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, पार्टी संगठन को मैं बहुत ही बधाई शुभकामना देना चाहूँगा कि जिस उद्देश्य के साथ महिला आयोग की सदस्य सुनीता श्रीवास्तव को पार्टी ने और सरकार ने बनाई है, वो सार्थक पहल करके एक बेटी को बचाने का काम सुनीता श्रीवास्तव की है अपने आयोग के सदस्य के नाते। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूँगा। कितने लोग कहाँ कितने दूर से आए थे? ये आयोग द्वारा जैसे हर महीने लगाया जाता है, इसी तरह से इस बार भी लगा था। महिला जन समुदाय और पूरे जिले से लोग आए थे, करीब 30 की संख्या थी। जी, किन किन मामला आपके पास आया, किन किन सबसे ज़्यादा आपके पास आया, क्या हुआ? पति पत्नी का विवाद, कुछ अड़ोसी पड़ोसी लोगों का मारपीट का मामला, फिर कुछ ज़मीन से संबंधित। जी सर, देखा जा रहा है ज़मीन को लेकर आप बात कर रहे हैं। इसमें लोग कहते थे कि ज़मीन का मामला काफ़ी खत्म होता जा रहा है, लेकिन इस समय सबसे ट्रेंडिंग में ज़मीन का मामला पड़ा हुआ है। गरीब को कहीं पे भी दबा दिया जा रहा है, गरीब के ज़मीन को कब्जा कर लिया जा रहा है। आखिर इतना देखने को मिला, आखिर उस पर कठोर कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? ऐसा कुछ नहीं है कि मामला ज़्यादा होता जा रहा है। मामला वही है जो कुछ वर्षों से कोर्ट में चल रहा है। तो देखिए, कोर्ट का फैसला आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि वो वहाँ जल्दी रुक नहीं पाता है। और ये ज़मीन भी विवाद ज़्यादातर कोर्ट का ही होता है। तो कोर्ट जब तक फैसला नहीं देगा तो बीच बीच में ये लोग लड़ते रहते हैं। तो समाधान के लिए भले हम लोग बने हैं, लेकिन जो अंतिम फैसला है ज़मीन का, वो तो कोर्ट ही करेगा। आपके महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बात किया जाए तो इसमें महिलाएं काफ़ी कहीं ना कहीं आप किस तरह जागरूक कर रही है कि खुद एक नारी एक अपने में दुर्गा का रूप होती हैं, जो कहीं ना कहीं हर जगह वो आगे बढ़ के आए और अपने लिए और स्वयं देश के लिए रक्षा करें। आप किस तरह उनको जागरूक करती हैं? देखिए, जो पिछले के सरकार थे उसकी अपेक्षा आज कहिए तो बहुत ज़्यादा सारे कुछ हमारी सरकार महिलाओं के लिए ही बहुत सारे कुछ किए। आपके जिम्मे 4 जिला के प्रभार दिया गया है और इन जिलों के दौरान 3 जिलों की आप दौरा भी करती हैं कि कौन कौन समस्या सबसे ज़्यादा आपको मिलता है? देखिए, कुछ समस्या तो वास्तव में समस्या है और कुछ को समस्या बनाया जाता है। तो जो समस्या है यही छोटी छोटी बातें हैं, पति पत्नी का झगड़ा है, या जो मैंने विषय आपको बताया कि ज़मीनी विवाद है, पड़ोसियों से झगड़ा है। लोग आजकल थोड़ा सा ये हो गया है कि भाई ईगो में ज़्यादा जी रहे हैं।
बाकी समस्या पहले से बहुत ज़्यादा कम है और कम हो भी गया है। लगातार हम लोग इस पे अपना ध्यान बनाए भी रखे हैं, हमारा आयोग का भी ध्यान है और पूरे के पूरे 75 जिलों में हमारा आयोग का काम चल रहा है और हमारी आयोग की बहनें वहाँ जा रही हैं और मामला का निराकरण हो रहा है। जिस तरह बात कीजिए बलिया की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर महिला अस्पताल का आपने दौरा किया, क्या रहा महिला अस्पताल में और किस तरह की इस बार सुविधाएँ दी जा रही है महिला अस्पताल में महिलाओं के लिए? ये जब से मैं दौरा कर रही हूँ तब से मैं बेसिकली देख रही हूँ और आप लोग भी जा रहे होंगे तो देख रहे होंगे, पहले से बहुत ही काफ़ी सुधार हुआ है और लगातार उसमें सुधार हो ही रहा है। फिर मेरा जाने का है, अब कब जाएंगे आप लोगों को नहीं बताएंगे, जाएंगे और जो भी कमियां अगर कुछ पाई गई तो फिर उसको सुधार करेंगे। ठीक था कि एक हमारे खेजुड़ी गांव का मामला था। माधव जी जो अपने भाजपा के बड़े नेता हैं हमारे ज़िले के, उन्होंने हमसे संपर्क किया कि मैम एक बहुत मामला संगीन है, संभल में हमारे गांव की बिटिया की शादी है और वहाँ बिटिया के साथ एक और नतनी भी गई हुई है, दूसरे बड़ी बेटी की लड़की भी गई हुई है और लग रहा है वो दोनों के ससुराल वाले दोनों की हत्या कर देंगे, एकदम भेज नहीं रहे हैं और बड़ी मारपीट कर रहे हैं। हम लोग क्या किया, हमने तुरंत यहाँ से एप्लीकेशन अपने आयोग को भिजवा के और एक अपने बलिया एसपी को सम्मन भिजवाया, एक संभल एसपी को। फिर इनके यहाँ से लोग गए वहाँ पे और संबंधित जो वहाँ आयोग देखती हैं उनको मैंने वाकिफ किया कि मतलब आप वहाँ पे थोड़ा देख लीजिए। फिर परसों मैं शुक्रवार को अपने कार्यालय बैठी, इनके लोग जा कर के वहाँ 4 दिन से परेशान थे। मैं वहाँ अपने कार्यालय बैठी, वहाँ से मैंने एसपी को फ़ोन भी किया और संभल एसपी को, और संभल एसपी को एक लेटर भी अपने द्वारा भेजी। संभल एसपी तुरंत संज्ञान में लिए मेरे बात को और उसी दिन थाने को भेज करके कल विदाई भी करा दिए। यानी शुक्रवार को मैं इनसे वार्ता की, शनिवार को उन्होंने विदाई कराया और विदाई करके सकुशल दोनों बच्चियां अपने गांव आ गई हैं। उदाहरण